केरल तट पर स्थित प्राचीन बंदरगाह शहर मुजिरिस में हवा सुगंधों से भरी हुई थी। नमकीन समुद्र की गंध, धूप में सुखाई गई काली मिर्च, इलायची की मीठी सुगंध और हल्दी की मिट्टी जैसी खुशबू के साथ मिल गई। मुजिरिस मसाला व्यापार का केंद्र था, एक ऐसा स्थान जहां विश्व के लोग भारत के सुगंधित खजाने का व्यापार करने के लिए एकत्र होते थे। और इस सुगंधित दुनिया के केंद्र में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो प्रत्येक मसाले की आत्मा को जानता था। उसका नाम हरीश था। वह कोई साधारण व्यापारी नहीं था, वह एक गंधी का, एक मास्टर परफ्यूमर और मसाला विशेषज्ञ। उसकी नाक लाजवाब थी। वह सिर्फ सूंघकर ही 10 अलग अलग घाटियों की मिर्चों में फरकत कर सकता था। वह बता सकता था कि भगवा धागा भोर में तोड़ा गया था या दोपहर में। हरीश के लिए मसाले कोई वस्तु नहीं थे, वे एक भाषा थे, एक तरह का जादू। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम एलारा था। 18 वर्ष की उम्र में एलारा को अपने पिता की विरासत मिली थी, लेकिन एक अलग तरीके से। यदि उसके पास एक गुरु की नाक थी तो उसके पास एक कवि का दिल था। उसके लिए दालचीनी की महक सिर्फ मीठी नहीं थी, वह सूर्यास्त का रंग था। अदरक की गंध सिर्फ मसालेदार नहीं थी, यह हंसी की आवाज थी। वह तीव्र संवेदनाओं वाली दुनिया में रहती थी, एक ऐसी दुनिया जिसे बहुत कम लोग समझ सकते थे। एलारा बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें मालाबार काली मिर्च के दाने जितनी गहरी और गहरी थीं, लेकिन उसमें एक अलौकिक गुण था, एक दूरी। जबकि उसकी उम्र की अन्य लड़कियां युवा व्यापारियों के बारे में गपशप करती थीं और शादी के सपने देखती थीं, एलारा ऐसा संगीत सुन रही थी जिसे कोई और नहीं सुन सकता था। वह अपने पिता के मसाला बगीचे में घंटों अकेले बिताती थी, जो इलायची, लौंग और जायफल की सुगंधित भूल भुलैया थी। वह पौधों से बातें करती थी और कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे वे भी जवाब में बात कर रहे हों। शहर के लोगों को वो अजीब लगती थी, खूबसूरत पर भूतियां। उन्होंने कहा कि वह एक अजीबोगरीब नक्षत्र में पैदा हुई थी। वह पुरुषों की दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच फंस गई थी। वे पूरी तरह से गलत नहीं थे। एलारा और उसके असंभव प्रेम की कहानी एक मसाले से शुरू होती है, सबसे अनमोल, केसर। हरीश को राजा के अपने मंदिर से एक आदेश प्राप्त हुआ था, कश्मीरी केसर की एक खेप, जो इतनी शुद्ध और गुणकारी थी कि कहा जाता था कि इसे हिमालय की धाराओं से सींचे गए गुप्त उद्यानों में उगाया गया था। जब सीलबंद चंदन की लकड़ी के बक्सों में सामान पहुंचा तो हरीश की दुकान एक ऐसी सुगंध से भर गई जो लगभग दिव्य थी। यह एक ही समय में मधुर, पुष्पमय, पार्थिव और स्वर्गीय था। जब उसके पिता ने जौहरी की सटीकता के साथ लाल धागों का निरीक्षण किया तो एलारा को कुछ और ही महसूस हुआ। उस सुगंध में उसे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ, एक लालसा का एहसास, एक पुराने अकेलेपन का। ऐसा लग रहा था मानो यह इत्र किसी आत्मा का हस्ताक्षर हो। उस रात वह सो नहीं सकी। केसर की खुशबू उसके सपनों में घुस आई थी। वह उस भंडार कक्ष में गई जहां चंदन की लकड़ियों के बक्से रखे हुए थे। गंध बहुत तीव्र थी। उसने एक बक्सा खोला। खिड़की से आती चांदनी में भगवा धागे चमकते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसने एक धागा उठाया और वह उसे अपने होठों तक ले आया। जिस क्षण केसर ने आपकी जीभ को छुआ, दुनिया बदल गई। उसके चारों ओर का कमरा विलीन हो गया। वह अब धूल भरे भंडारण कक्ष में नहीं थी, वह ऊंचे पहाड़ों पर चांदनी रात से जगमगाते बगीचे में थी। हवा ठंडी और हल्की थी। बैंगनी क्रोकस के फूल उनके पैरों के नीचे कालीन की तरह बिछे हुए थे और वहां एक आदमी नदी के किनारे खड़ा था। वह मांस और रक्त से बना नहीं था, वह चांदनी और पहाड़ी धुंध से बुना हुआ प्रतीत होता था। वह पारदर्शी था, अलौकिक। उन्होंने किसी कवि या किसी भूले बिसरे युग के राजकुमार का वेश धारण किया हुआ था और उसका चेहरा उदासी भरी सुंदरता का प्रतीक था। उसने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में 1000 साल पुरानी उदासी थी। तुमने मुझे महसूस किया, उसने कहा। उसकी आवाज कोई आवाज नहीं थी, यह एक विचार था जो सीधे उसके मन में पनपा। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार किसी ने मुझे महसूस किया। एलारा डरी नहीं थी। अजीब बात यह थी कि उसे पहचान का एहसास हुआ, मानो वह पूरी जिंदगी उसका इंतजार करती रही हो। तुम कौन हो? उसने सोचा। अब मेरा कोई नाम नहीं है, उसने जवाब दिया। मैं बस एक याद हूं, एक सार, उस खुशबू से चिपका हुआ जो तुमने छकी थी। मैं कभी एक आदमी था, पहाड़ों में एक कवि।
मैं एक औरत से प्यार करता था जिसकी खुशबू केसर की थी, लेकिन मैंने उसे खो दिया। मेरा दर्द, मेरी चाहत, ये इतनी प्रबल थी कि जब मैं मर गया तो मेरी आत्मा उस एकमात्र चीज से चिपकी रही जो मेरे पास उससे बची थी, इत्र। मैं एक बन गया गंधर्व, सुगंध की भावना। एलारा ने अपने सामने प्रकाश की सत्ता को देखा। वह उसके अकेलेपन को ऐसे महसूस करती थी जैसे वह उसका अपना अकेलापन हो। तुम अकेले हो? उसने सोचा। मैं रहा हूं, उसने जवाब दिया। सदियों से व्यापार की धारा में बहता रहा हूं, एक हाथ से दूसरे हाथ, एक जमीन से दूसरी जमीन जाता रहा हूं। किसी ने कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्हें बस मसालों की खुशबू आती थी। लेकिन तुमने उसकी आत्मा को महसूस किया। तुमने मुझे छका और तुमने मुझे जगाया। यह दृश्य जितनी जल्दी प्रकट हुआ था उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया। एलारा वापस भंडारण कक्ष में आ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। केसर का धागा अभी भी उसकी जीभ पर था, धीरे धीरे घुल रहा था। यह कोई सपना नहीं था, यह वास्तविक था। और इस तरह सबसे गुप्त और असंभव प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। हर रात एलारा भंडारण कक्ष में जाती थी। वह केसर का एक धागा चुनती थी और वह चांदनी वाले बगीचे में पहुंच गई। उसके पास वे छू नहीं सकते थे। वह प्रकाश से बना था, वह मांस से बनी थी, लेकिन वे बातें तो कर सकते थे। उनके मन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसने उसे 1000 साल पहले की दुनिया के बारे में बताया, सितारों के बारे में, कश्मीर के बारे में, अपनी लिखी कविताओं के बारे में। उसने उसे अपनी दुनिया के बारे में बताया, समुद्र की खुशबू के बारे में, बाजार की चहल पहल के बारे में, अलग होने के अकेलेपन के बारे में। वह उसे समझ गया। वह दुनिया को उसी तरह देखता था जैसे वह देखती थी, वस्तुओं के संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि संवेदनाओं के एक समूह के रूप में। उसके लिए वह अजनबी नहीं थी, उसे समझा जा सकता था। वह प्यार में पड़ गई, गहराई से और अपरिवर्तनीय रूप से, एक भूत के लिए, एक खुशबू के लिए, एक याद के लिए। उसके आसपास के लोगों ने परिवर्तन को नोटिस किया। उसकी आंखों में दूरी की जगह एक गुप्त चमक ने ले ली थी। वह मन ही मन मुस्कुराई। उसने ऐसी धुनें गुनगुनाई जो किसी को नहीं पता थीं। वह प्यार में लग रही थी। उनके पिता हरीश खुश भी थे और चिंतित भी। वह अपनी बेटी को खुश देखकर खुश था, लेकिन उसका प्यार किस पर था? वह शहर के किसी भी युवक से बात नहीं करती थी। वह उसका निरीक्षण करने लगा और उसने रात्रिकालीन अनुष्ठान पर ध्यान दिया। भंडारण कक्ष का दौरा, भगवा बक्सा। उन्होंने यह भी देखा कि दुनिया के सबसे महंगे केसर की आपूर्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक रात वह उसके पीछे गया। उसने दरवाजे की दरार से झांका। उसने उसे डिब्बा खोलते देखा। उसने उसे अपनी जीभ पर केसर का एक धागा रखते देखा। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। उसकी आंखें पीछे की ओर घूम गईं। वह एक तरह की समाधि में चली गई। वह फुसफुसाने लगी, मुस्कुराने लगी, मानो वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हो जो वहां मौजूद ही नहीं था। वह बहुत चमकदार थी और पूरी तरह से पागल। हरीश को भय सताने लगा। उसकी बेटी बीमार थी, मानसिक बीमारी या इससे भी बदतर। उसने कहानियां सुनी थीं, आपको कामयाबी मिले और यह काला आत्माएं जो जीवित लोगों पर कब्जा कर सकती हैं, उन्हें झूठे वादों से पागल बना सकती हैं। और ये आत्माएं अक्सर तीव्र सुगंध से आकर्षित होती थीं। अगले दिन उसने कार्रवाई की। उन्होंने बुलाया वैद्य। गांव का ही एक चिकित्सक था जो बुरी आत्माओं को दूर भगाने के अनुष्ठानों में भी पारंगत था। वैद्य एलारा की जांच की गई। उसने उसकी आंखों में एक ज्वर सी चमक देखी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं दूर से कुछ सुन रही हो। और उन्होंने अपना निदान बताया। उन्होंने कहा, वह किसी सत्ता के प्रभाव में है। वैद्य हरीश से कहा, हवा का भूत, शायद गंधर्व। मैं उसकी दुकान में मौजूद इत्र से आकर्षित हो गई। ये आत्माएं बहकाने वाली होती हैं। ये सुंदरता और प्रेम के सपने बुनती हैं, लेकिन ये अपने शिकार की जीवन शक्ति से पोषित होती है। ये उन्हें अंदर से बाहर तक खा जाती है, जब तक कि उनके पास खाली खोल के अलावा कुछ नहीं बचता। हरीश का भय ठंडे निश्चय में बदल गया। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने पूछा। हमें कनेक्शन काट देना चाहिए, कहा वैद्य। आत्मा केसर से जुड़ी हुई है। इसकी सुगंध इस संसार में इसका लंगर है और यह इसके मन का प्रवेश द्वार है। हमें भगवा से छुटकारा पाना होगा, पूरा भगवा।
और हमें एक कार्य करना होगा, पूजा शुद्धिकरण का, अपने घर और अपनी आत्मा को उसके प्रभाव से शुद्ध करने के लिए। हरीश ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। केसर बहुत कीमती था। यह राजा का आदेश था। इसे नष्ट करने से उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती थी, लेकिन उनकी बेटी का जीवन दुनिया के सभी खजानों से अधिक मूल्यवान था। उस रात जब एलारा नींद में सो रही थी, उसे अपने चांदनी प्रेमी हरीश और वैद्य अभिनय किया। वे बहुमूल्य केसर से भरे चंदन के बक्से ले गए। वे उन्हें पिछवाड़े में ले गए और उन्होंने उन्हें बड़ी आग में फेंक दिया। एलारा एक गंध से जाग गई, जलते हुए केसर की गंध, और इसके साथ ही एक चीख भी। एक चीख जो उसके मुंह से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से निकली थी। यह उसकी आवाज थी, भगवा प्रेमी, पीड़ा में चीखना। वह खिड़की की ओर दौड़ी। उसने आग देखी, उसने अपने पिता को देखा। वह समझ गई। वे उसे जला रहे थे, वे उसे नष्ट कर रहे थे। वह चिल्लाई और बाहर भाग गई। नहीं, रुको, कृपया रुको। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आग की लपटों में चंदन की लकड़ी के बक्से फट गए, जिसे धुएं का घना सुगंधित बादल निकला। एक क्षण के लिए घूमते हुए धुएं में एलारा ने उसका चेहरा देखा। दर्द से कराह उठी। उसने धुआं भरा हाथ उसकी ओर बढ़ाया। अलविदा मेरे फूल, यह विचार उसके मन में धीरे धीरे गूंजता रहा, और फिर वह चला गया था। धुआं छूट गया, गंध गायब हो गई, सन्नाटा छा गया। एलारा फर्श पर गिर पड़ी। उसके होठों से शुद्ध और तीव्र हृदय विदारक आवाज निकल रही थी। कनेक्शन काट दिया गया। चांदनी वाला बगीचा हमेशा के लिए चला गया। वह फिर अकेली थी, एक ऐसी दुनिया में जिसने अपना रंग, अपनी खुशबू, अपना जादू खो दिया है। हरीश दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगाने की कोशिश करने लगा। मैंने यह तुम्हें बचाने के लिए किया मेरी बेटी, तुम्हें आजाद करने के लिए। एलारा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखें खाली थीं। रोशनी चली गई थी। तुमने मुझे आजाद नहीं किया, उसने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। तुमने मेरी हत्या कर दी। दुख कई रूप लेता है। कुछ लोगों के लिए यह आंसुओं का तूफान है, तो कुछ के लिए यह खामोशी का रेगिस्तान है। एलारा के लिए यह सभी संवेदनाओं का अंत था। वह दुनिया जो कभी सुगंध और रंगों का संगम थी, अब शांत हो गई है। दालचीनी में अब सूर्यास्त जैसी गंध नहीं थी, वह बस एक भूरे रंग का पाउडर था। अदरक की आवाज अब हंसी जैसी नहीं थी, वह बस एक कड़वी जड़ थी। उनका उपहार मसालों की आत्मा से, उनका अनोखा संबंध उनके साथ ही लुप्त हो गया था। वह एक धूसर दुनिया में रहती थी। वह रोई नहीं, वह चीखी नहीं। वह घर में भूत की तरह घूमती थी। उसका शरीर तो मौजूद था, लेकिन उसकी आत्मा गायब थी। उसकी आंखों की रोशनी, जिसने उसके पिता को इतना चिंतित कर दिया था, बुझ गई थी, और उसकी अनुपस्थिति किसी भी बुखार से 1000 गुना अधिक भयावह थी। हरीश, जिसने अपनी बेटी को पागलपन से बचाने के लिए काम किया था, को एहसास हुआ कि उसने अपनी बेटी को और भी बुरी स्थिति में पहुंचा दिया है। उसने उसे ठीक तो कर दिया, लेकिन उसे खाली छोड़ दिया। दिन सप्ताहों में बदल गए। एलारा ने मुश्किल से ही कुछ खाया। जब तक सीधे न पूछा जाए, वह कुछ नहीं बोली। वह अपना पूरा दिन मसालों के बगीचे में बैठकर बिताती थी, लेकिन अब वह पौधों को छूती नहीं थी। वह बस शून्य में देखती रही, मानो वह किसी ऐसी चीज को खोज रही हो जो उसे फिर कभी नहीं मिलेगी। हरीश अपराध बोध से ग्रस्त था। उसकी बेटी की खुशी, उसके अस्तित्व का सार राख में बदल गई थी, ठीक उसी तरह जैसे उसने केसर को जला दिया था। उसने हर संभव प्रयास किया। वह उसके लिए बेहतरीन रेशमी कपड़े और सबसे चमकीले गहने लाया। उसने बिना किसी दिलचस्पी के उनकी ओर देखा। वह उसे त्योहारों, मंदिरों और समारोहों में ले जाता था। वह भीड़ के बीच से नींद में चलने वाले व्यक्ति की तरह गुजर रही थी। एलारा की हालत की खबर पूरे मुजिरिस में फैल गई। अजीब लड़की उदास लड़की बन गई थी, लोग फुसफुसाए। आत्मा उसे छोड़कर चली गई, लेकिन उसकी आत्मा को अपने साथ ले गई। हरीश ने जादू तोड़ने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। हरीश की हताशा उसे वापस ले आई। वैद्य, तुमने मुझसे कहा था कि तुम उसे आजाद कर दोगे, उसने पीड़ा से भरी आवाज में आरोप लगाया। बल्कि तुमने उसे तोड़ दिया। बुजुर्ग आदमी वैद्य, उसने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा थका हुआ दुख से भर गया। उसकी आत्मा ने उस सत्ता के साथ एक बंधन बना लिया। आत्मा बंधन, उन्होंने बताया। मैंने उसकी जान बचाने के लिए फंदा काट दिया।
मुझे नहीं पता था कि फंदा ही उसकी जीवन रेखा है। पुरुषों की दवा आत्मा के घाव को ठीक नहीं कर सकती हरीश। मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने आशा की एक आखिरी किरण दिखाई। वे लोग हैं, उन्होंने कहा। वैद्य, उसकी आवाज धीमी थी, जो इन बातों को समझते हैं, जो दुनियाओं के बीच चलते हैं। पश्चिमी घाट के पार उत्तरी पहाड़ों में एक जनजाति रहती है, मिस्टी माउंटेन पीपल। वे जड़ी बूटियों और पाउडर का व्यापार नहीं करते, वे सपनों और आत्माओं का व्यापार करते हैं। उनका नेतृत्व एक ओंझा करता है। योगिनी वे कहते हैं कि वह दूसरी दुनिया की यात्रा कर सकती है, वह बातचीत कर सकती है, गंधारवास। लेकिन वहां का रास्ता खतरनाक है और उनकी मदद की कीमत हमेशा ऊंची होती है। हरीश के लिए कोई भी खतरा बहुत बड़ा नहीं था, कोई भी कीमत बहुत ज्यादा नहीं थी। उसने अपना निर्णय ले लिया। वह अपनी दुकान, अपना घर, अपनी सारी संपत्ति बेच देगा। वह एलारा को पहाड़ों पर ले जाएगा, वह उसे ओंझा के पास ले जाएगा। जो कुछ उसने तोड़ा था उसे वह ठीक कर देगा। यह यात्रा एक कठिन परीक्षा थी। उन्होंने कई सप्ताह तक नदी की नाव से, फिर बैलगाड़ी से और अंत में पैदल यात्रा की। उन्होंने केरल के नम, सुगंधित तट को पीछे छोड़ दिया और शुष्क, हवादार पहाड़ों पर चढ़ गए। एलारा बिना किसी विरोध के उसके पीछे चली गई, उदासीन। ऐसा लग रहा था जैसे उसने परिदृश्य में आए बदलाव को नोटिस ही नहीं किया। उसकी आंतरिक दुनिया धूसर और अपरिवर्तित बनी रही। अंततः वे मिस्टी माउंटेन पीपल के क्षेत्र में पहुंचे। वे एकांत प्रिय लोग थे जो अजनबियों से सावधान रहते थे। लेकिन मसाला मास्टर हरीश का नाम अभी भी वहां भी महत्वपूर्ण था, और एलारा की खाली सुंदरता को देखकर उनमें एक प्रकार की करुणा जागृत हुई। उन्हें ओझा के पास ले जाया गया। वह वैसी नहीं थी जैसी हरीश को उम्मीद थी। वह कोई झुर्रियों वाली, अशुभ दिखने वाली बूढ़ी औरत नहीं थी। वह एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी, जिसकी आंखें इतनी स्पष्ट और पैनी थीं कि वे त्वचा के आर पार हड्डी तक देख सकती थीं। उसका नाम देवी था। वह चुपचाप हरीश की कहानी सुनती रही। उसकी नजरें एलारा से हट ही नहीं रही थीं। एलारा ने मानो जादूगर पर ध्यान ही नहीं दिया। वह पहाड़ों की चोटियों से चिपके बादलों को घूरती रही। जब हरीश ने अपनी बात समाप्त की तो देवी बोलीं। उसकी आवाज पहाड़ी हवा जैसी थी, शांत पर अविश्वसनीय शक्ति से युक्त। आपने प्रेम और भय से प्रेरित होकर काम किया, स्पाइस मास्टर, उसने कहा, और ऐसा करके आपने उस संतुलन को बिगाड़ दिया जिसे आप समझ नहीं पाए। दगंधर्व यह कोई राक्षस नहीं था जो उसे खा रहा था। यह एक अकेली आत्मा थी जिसने उसकी आत्मा में प्रतिध्वनि पाई। उनका बंधन अधिकार का नहीं था, यह प्रतिध्वनि का था। क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? हरीश ने विनती की। देवी ने अपना सिर हिलाया। यह इतना आसान नहीं है। आपने बंधन नहीं तोड़ा, आपने इसे चकनाचूर कर दिया और आपने इसे कैद कर लिया। जब तुमने केसर को जला दिया जो इस दुनिया में उसका सहारा था, तो तुमने उसे आजाद नहीं किया। तुमने उसे दुनियाओं के बीच फंसा दिया, धुंधल के और दर्द की जगह में। द रेस्टोरेंट। उनकी बेटी की आत्मा उनसे जुड़ी हुई है। जब वह कष्ट सहते हैं तो वह खाली रहती है। तो क्या किया जा सकता है? हरीश ने हताश होकर पूछा। एक रास्ता है, देवी ने कहा, लेकिन वह खतरनाक है और उस पर चलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसने एलारा की ओर देखा। उसकी आत्मा को उसके पास जाना होगा, उसे खोजना होगा, रेस्टोरेंट, और उसे तुम्हें एक विकल्प देना होगा, मुक्ति या एक नई शुरुआत। कैसे? हरीश ने घबराकर फुसफुसाया। आज रात मैं उसे एक समाधि यात्रा पर ले जाऊंगा, ओझा ने समझाया। मैं उसके लिए एक द्वार खोल दूंगा, लेकिन गोधूली बेला की यात्रा उसे अकेले ही करनी होगी। द रेस्टोरेंट यह निराशा की जगह है। यहां पर छाया और पछतावे का वास है। वहां हमेशा के लिए खो जाना आसान है। उसे एक सहारे की जरूरत होगी, कुछ ऐसा जो उसे इस दुनिया से जोड़े रखे। एक याद, एक खुशबू, एक सुगंध। विडंबना बहुत क्रूर थी, लेकिन केसर, मैंने उसे जला दिया, हरीश ने कहा। नहीं, देवी बोली, और पहली बार उनकी नजर हरीश के चमड़े के छोटे से थैले पर पड़ी, जिसमें वह अपने सबसे दुर्लभ मसाले रखता था। सब कुछ नहीं। आपकी बेटी ने अपने प्यार में एक धागा रखा है, उसे अपने दिल के करीब रखने के लिए। हरीश को कुछ समझ नहीं आया। उसने एलारा की तरफ देखा। घर छोड़ने के बाद पहली बार एलारा ने घर बदला।
धीरे धीरे उसने अपना हाथ बढ़ाकर गले में पहने एक छोटे से चांदी के ताबीज की ओर बढ़ाया। एक ऐसा ताबीज जिसे उसने कभी उतारा नहीं। उसने उसे खोला। अंदर दुनिया से छिपा हुआ कश्मीरी केसर का एक एकल, परिपूर्ण, जीवंत धागा था। आखिरी रिश्ता, आखिरी उम्मीद। उस रात उन्होंने अनुष्ठान की तैयारी की। शमन के तंबू में एलारा को एक चटाई पर लिटाया गया था। तंबू जलती हुई पहाड़ी जड़ी बूटियों की गंध से भरा हुआ था। देवी ने गाना शुरू किया। एक धीमी, कंठस्थ ध्वनि। उसकी ध्वनि से मानो हवा कंपन करने लगी। उसने एलारा के ताबीज से एकमात्र भगवा धागा निकाला और उसे उसके होठों पर रख दिया। याद रखो तुम कौन हो एलारा, देवी फुसफुसाई। समुद्र की खुशबू याद रखो, अपने पिता का चेहरा याद रखो, सूरज की गर्मी याद रखो, और जब तुम उसे पालो तो उसे यह विकल्प दो, पुनर्जन्म के चक्र से अंतिम मुक्ति, एक ऐसा मार्ग जिसका अनुसरण हर आत्मा को अंततः करना ही होगा। या जादूगर हिचकिचाया। या एक नया जहाज, इस दुनिया में एक नया लंगर, अगर उसका उसके लिए और उसका उसके लिए प्यार इतना मजबूत है कि प्रकृति के नियमों को चुनौती दे सके। हरीश यह सब देखता रहा। उसका दिल बैठ गया। उसे पूरी तरह समझ नहीं आया। एक नया जहाज, इसका क्या मतलब था? एलारा ने केसर का स्वाद छका और उसका शरीर स्थिर रहा। उसकी सांसें उथली हो गईं, इतनी उथली कि मानो रुकी गई हों। सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए वह मृत प्रतीत हुई। लेकिन हरीश को पता था वह मरी नहीं थी। वह यात्रा कर रही थी, ऐसी जगह की यात्रा करना जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक है, एक आत्मा को वापस लाने के लिए, और शायद अपनी आत्मा को भी। एलारा की यात्रा शुरू हो गई है। वह अब तंबू में नहीं थी। वह धुंध और मंद प्रकाश वाली जगह पर थी। न कोई आसमान था, न कोई जमीन थी, बस अंतहीन धुंधलका था। हवा ठंडी थी और उसमें धूल और पछतावे की गंध थी। रेस्टोरेंट, मध्यवर्ती दुनिया। फुसफुसाहट की आवाजें उसे घेरे हुए थीं। खोई हुई आत्माओं की आवाजें जो हमेशा के लिए अपना दर्द दोहरा रही थीं। उसने धुंध में छटपटाती हुई कुछ छायादार आकृतियां देखीं। उस स्थान की निराशा एक भौतिक शक्ति थी जो उसे विघटित करने की धमकी दे रही थी। लेकिन वह देवी के लंगर से चिपकी रही। समुद्र की गंध, उसके पिता का चेहरा, सूरज की गर्मी, और वह अपनी यात्रा के उद्देश्य पर अड़ी रही। इसे खोजें, उसने उसे आवाज से नहीं बल्कि मन से पुकारा। तुम कहाँ हो? पहाड़ों के कवि, केसर के प्रेमी। पहले तो वहां केवल सन्नाटा था, लेकिन फिर उसे यह महसूस हुआ, उसकी खुशबू का एक हल्का सा निशान, कमजोर, दर्द से विकृत। लेकिन यह वह था। वह कोहरे और निराशा की भूल भुलैया में उस सुगंध का पीछा करती रही और उसने उसे पा लिया। वह चमकता हुआ चांदनी जैसा प्राणी नहीं था जिसे वह जानती थी। वह एक छायादार आकृति थी जो अपने आप में सिमटी हुई थी। उसके अंदर का प्रकाश लगभग बुझ चुका था। वह अपनी ही पीड़ा के चक्रव्यूह में फंस गया था। आग के उस पल को फिर से जीना, जलने का दर्द, उसे अलग होने का दर्द। वह करीब आई। मैं यहां हूं, उसने सोचा, और अपना सारा प्यार अपने मन में उड़ेल दिया। उसने अपना सिर उठाया। जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखों में पुरानी चमक लौट आई। एलारा, मैं तुम्हें आजाद कराने आई हूं, उसने कहा। ओझा ने मुझे तुम्हें एक विकल्प दिया था। तुम छोड़ सकते हो, मुझसे, भगवा से, अपनी लालसा से तुम आगे बढ़ सकते हो, शांति की ओर। आत्मा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अपार पीड़ा थी। आगे बढ़ जाऊं? तुम्हें छोड़ दूं? मैंने तुम्हें पाने के लिए 1000 साल इंतजार किया है। मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता। तो फिर एक और विकल्प है, उसने कांपती आवाज में कहा। एक नई शुरुआत, एक नया सहारा, एक नया जहाज। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। आप अपनी यादें खो देंगे, एक कवि के रूप में अपनी पहचान खो देंगे। आपका पुनर्जन्म होगा, कोई अतीत नहीं, सिर्फ एक भविष्य हमारे साथ। आत्मा उसे घूर रही थी। अपने दर्द को छोड़ देने का मतलब है अपनी पहचान को छोड़ देना। भविष्य को अपनाने का मतलब है अपने अतीत को मिटा देना। यह एक असंभव विकल्प था। जब वे निर्णय के उस क्षण में निलंबित थे, एक नई उपस्थिति ने प्रवेश किया। रेस्टोरेंट। यह कोई खोई हुई आत्मा नहीं थी, यह कुछ और ही था। ठंडा, हिंसक, आग जैसी आंखों वाली एक परछाई, एक राक्षस, एक दानव जो अंधेरे के बीच एलारा के प्यार की रोशनी से आकर्षित होता है।
उसने उसकी आत्मा को भोजन के रूप में देखा और उसकी कमजोर आत्मा गंधर्व एक क्षुधावर्धक के रूप में। राक्षस हमला किया, पंजों से नहीं बल्कि विशुद्ध हताशा से। उन्होंने एलारा के मन में छवियां प्रक्षेपित की, उसके पिता की मृत्यु, उसके शहर का विनाश। उसने उसे डर के मारे डुबोने की कोशिश की, लेकिन एलारा का अपने पिता के प्रति प्रेम और उनकी भावना ने उसे मजबूत बना दिया। गंधर्व एलारा को खतरे में देखकर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसने स्वयं को उसके और राक्षस के बीच में रख लिया। उन्होंने अपने प्रकाश का अंतिम भाग अपने सार का उपयोग ढाल बनाने के लिए किया। प्रकाश मंद था लेकिन शुद्ध था। राक्षस वह उसे छूते ही चिल्लाया, लेकिन ढाल टिक नहीं सकी। का सार गंधर्व टूट रहा था। वह उसके लिए अपना बलिदान दे रहा था। जाना, उसने उसके दिमाग में यह बात डाल दी, अपने आप को बचाएं, तुम्हारे बिना नहीं। वह चिल्लाई, चुन लो जल्दी से। गंधर्व उसकी तरफ देखा, फिर राक्षस जिसने उसकी ढाल पर हमला किया। वह उसे छोड़ नहीं सकता था, लेकिन उसे मरने भी नहीं दे सकता था। उसने अपना निर्णय ले लिया और उसने यह बात उसे शब्दों से नहीं बल्कि भावना से बताई। अत्यधिक प्रेम, त्याग और पूर्ण विश्वास की भावना। कोशिश करना। जिस क्षण गंधर्व ने अपना चुनाव किया, जिस क्षण उसने हां कहा, एलारा ने कार्य किया। ओझा देवी की सहायता से, जो दूर से ही खतरे को भांप लेती थीं, उन्होंने अपनी आत्मा को खोल दिया। उसने उसे लोकांता से बाहर नहीं निकाला, उसने इसे आत्मसात कर लिया। वह नया जहाज बन गई। शमन के तंबू में एक चमकदार सफेद रोशनी फूट पड़ी। हरीश अपनी आंखें बचाते हुए पीछे हट गया। जब प्रकाश फीका पड़ गया तो एलारा चटाई पर हाँफती हुई पड़ी थी, मानो वह अभी अभी डूबने से जागी हो। उसके चेहरे पर रंगत लौट आई थी, उसकी आंखों में जान आ गई थी। वह वापस आ गई थी, वह पूरी तरह स्वस्थ थी। एलारा! हरीश चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ा। उसने उसकी तरफ देखा और महीनों में पहली बार वह मुस्कुराई, एक सच्ची मुस्कान। पिताजी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने उसे गले लगा लिया और राहत की सांस लेते हुए रोने लगा। उसने उसे पुनः प्राप्त कर लिया था, लेकिन शमन देवी मुस्कुरा नहीं रही थी। वह एलारा को अजीब सी तीव्रता से देख रही थी। वहां क्या हुआ? देवी ने पूछा। तुमने क्या किया? एलारा ने उन्हें राक्षस के बारे में बताया, गंधर्व यज्ञ के बारे में बताया और अंतिम चुनाव के बारे में। मैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकती थी, उसने कहा, और वह मुझे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आई। वह यहीं है, मेरे अंदर, शांति से। हरीश ने अपनी बेटी को चौंकते और उलझन में देखा। उसने तुम्हें वश में कर लिया है? नहीं, देवी ने कहा। उसकी आंखों में समझ उभर आई। यह कब्जा नहीं है, यह मिलन है। दो आत्माएं एक ही शरीर को साझा कर रही थीं। उसने प्रेम के लिए अपनी पहचान, अपनी स्मृति त्याग दी। उसका पुनर्जन्म प्रेम में हुआ। यह ऐसा जादू है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। खतरनाक और खूबसूरत। वे कुछ और सप्ताह तक पहाड़ों में रहे, जब तक कि एलारा ने अपनी ताकत वापस नहीं पाली। वह अलग थी। पुरानी उदासी गायब हो गई थी। उसकी जगह एक शांत खुशी थी। मसालों के साथ उनकी प्रतिभा पहले से भी अधिक मजबूत होकर वापस आ गई थी। उसने न केवल पौधों की आत्मा को महसूस किया, बल्कि वह उनसे पुराने दोस्तों की तरह बातचीत करती हुई प्रतीत हुई। और कभी कभी जब उसे लगता था कि कोई नहीं देख रहा है, हरीश उसे अंतरिक्ष में मुस्कुराते हुए देखता था, मानो वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मजाक कर रही हो जिसे केवल वह ही देख सकती थी। उसे समझ नहीं आया, लेकिन वह खुश थी और यही बात मायने रखती थी। जब वे अंततः मुजिरिस लौटे तो शहर के लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए। मसाला मास्टर हरीश वापस आ गए थे, लेकिन उनके गर्व की जगह सौम्य विनम्रता ने ले ली थी। और एलारा, वह उदास लड़की, बदल गई थी। वह अब एक अजनबी नहीं थी, वह एक रहस्यमय आंतरिक प्रकाश से भरी महिला थी। उसने अपने पिता को उनकी दुकान पुनः बनाने में मदद की और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। लोग दूर दूर से आते थे, न केवल उसके मसाले खरीदने के लिए, बल्कि उससे निकलने वाली अजीब शांति का अनुभव करने के लिए भी। उन्होंने कहा कि एलारा के पास होना चांदनी में बगीचे की खुशबू सूंघने जैसा था। जीवन को एक नई लय मिल गई है, शांति और उपचार की लय। एलारा को फिर कभी किसी नश्वर मनुष्य से प्यार नहीं हुआ। उसे इसकी जरूरत नहीं थी। उसका एक गुप्त साथी था। वह आत्मा जो उसके अंदर रहती थी, वे पूर्ण थे, लेकिन कहानियां, विशेषकर प्रेम और जादू की कहानियां, शायद ही कभी वहां समाप्त होती हैं।
जहां हम उम्मीद करते हैं। इस कहानी का आश्चर्यजनक परिणाम कई वर्षों तक नहीं हुआ। यह तब हुआ जब हरीश पहले से ही बूढ़ा था और एलारा अपनी युवावस्था में थी। यह खबर तूफान की तरह मुजिरिस तक पहुंची। राजा मर रहा था और उनका एकमात्र पुत्र युवराज पैदा हुआ था। अलग राजकुमार हृष्टपुष्ट और स्वस्थ था, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा था। अपने 7 साल के जीवन में एक भी शब्द नहीं बोला। इसके अलावा उसने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। वह नष्ट हो रहा था। राज्य के श्रेष्ठतम वैद्यों को बुलाया गया, परंतु कोई भी उसकी परेशानी का कारण नहीं जान सका। हताश होकर राजा ने मुजिरिस में मसाला महिला के बारे में कहानियां सुनी। वह महिला जो आत्मा की बुराइयों को समझने का दावा करती थी। उन्होंने एलारा को लाने के लिए एक शाही अनुरक्षक भेजा। भारी मन से एलारा राजधानी की ओर चल पड़ी। उसे शाही कक्ष में ले जाया गया। छोटा राजकुमार रेशमी बिस्तर पर पीला और कमजोर पड़ा था। उसने किसी की ओर देखने से इनकार कर दिया। उसकी नजरें दूर किसी बिंदु पर टिकी थीं। एलारा बिस्तर के पास पहुंची। उसने लड़के के शरीर की ओर नहीं देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सुनने लगी। उसने उस भावना के साथ सुना जो उसके भीतर के गंधर्व ने उसे दी थी, और उसने लड़के की आत्मा की आवाज सुनी, और जो उसने सुना उससे उसकी सांस रुक गई। लड़के की आत्मा चीख रही थी, अकेलेपन की एक खामोश चीख। वह अधूरी थी, जैसे एक गीत जिसकी धुन आधी ही है। एलारा ने आंखें खोलीं। उसे पता था कि क्या करना है। उसने केवल एक ही चीज मांगी, एक कटोरी गर्म दूध और केसर का एक भी बिल्कुल सही रेशा। जब वे इसे लाए तो उसने केसर के धागे को दूध में डुबो दिया। दूध तुरंत ही सुनहरे रंग में बदल गया और उसमें से स्वर्गीय सुगंध आने लगी। वह राजकुमार के ऊपर झुक गई। पी लो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। पहली बार राजकुमार ने पीछे मुड़कर देखा। उसने कटोरे की ओर देखा। उसकी आंखें जो सुस्त हो गई थीं, चौड़ी हो गईं। उसने इसकी गंध सूंघी और उसके चेहरे पर एक आदिम लालसा छा गई। वह धीरे से उठ बैठा। कांपते हाथों से उसने कटोरा उठा लिया और उसने पी लिया। जैसे ही उसने शराब पी, एलारा ने अपना हाथ उसके हृदय पर रख दिया और उसने ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने भीतर रहने वाली आत्मा को पुकारा। पहाड़ों का कवि, केसर का प्रेमी। उसने सोचा, अब समय आ गया है। उसके दिल में खुशी और असीम उदासी का मिश्रण था। मेरे साथ तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। एक नई यात्रा शुरू होती है। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। जाओ। उसने अपनी छाती से गर्माहट फैलती महसूस की। एक कोमल प्रकाश जिसे कोई और नहीं देख सकता था। प्रकाश उसकी बांह से होते हुए उसके हाथ तक गया और लड़के के दिल में प्रवेश कर गया। राजकुमार ने दूध खत्म कर दिया। उसने खाली कटोरे की ओर देखा, फिर उसने एलारा की ओर देखा और वह बोला, आपका पहला शब्द अनुषा। उन्होंने कहा, यह एलारा का नाम नहीं था। यह उस स्त्री का नाम था जिससे कवि ने 1000 साल पहले प्रेम किया था। अंतिम स्मृति प्रस्थान के समय जारी की गई। एलारा को अपने अंदर खालीपन महसूस हुआ। उनकी अनुपस्थिति एक शारीरिक पीड़ा थी, लेकिन वह आंसुओं के बीच मुस्कुराई। राजकुमार ने कमरे में चारों ओर देखा, अपने माता पिता की ओर, दुनिया की ओर, मानो मैं उसे पहली बार देख रहा हूं। उसने मेज पर रखे खाने को देखा और पहली बार उसे भूख लगी। इस उपचार को चमत्कार घोषित किया गया। एलारा को संत के रूप में मनाया गया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि वास्तव में हुआ क्या था। गंधर्व की आत्मा लुप्त नहीं हुई थी। वह पुनर्जन्म के अगले चक्र में नहीं पहुंचा था। उसे वह मिल गया था जिसे ओझा ने एक नया बर्तन कहा था। राजकुमार की आत्मा बीमार नहीं थी। वह प्रतीक्षा कर रही थी, अपने दूसरे आधे की प्रतीक्षा में। राजकुमार और कवि, एक ही शरीर में 2 आत्माएं। एलारा जैसा मिलन नहीं, बल्कि एक विलय। एक आत्मा का दूसरे में पुनर्जन्म, पूर्ण बनने के लिए। लोकांत में गंधर्व ने जो चुनाव किया वह केवल जीवित रहने के लिए नहीं था, इसका पुनर्जन्म होना था। एलारा मुजिरिस लौट आया। उसकी आंखों की गुप्त चमक गायब हो गई थी। वह फिर अकेली थे, लेकिन यह पहले जैसा अकेलापन नहीं था। यह कोई शून्य नहीं था। यह स्थान शुद्धतम प्रेम की स्मृति से भरा हुआ था। वह प्रेम जो दूसरों की खुशी के लिए खुद को बलिदान कर देता है। उन्होंने अपना शेष जीवन स्पाइस मास्टर के रूप में बिताया, जो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए सम्मानित थीं।
उसे फिर कभी प्यार नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी शांत रातों में जब उत्तर दिशा से हवा चलती थी तो वह हवा में केसर की हल्की सी गंध महसूस करती थी और वह मुस्कुराई, यह जानते हुए कि कहीं दूर एक महल में एक युवा राजकुमार बड़ा होकर एक बुद्धिमान और कवि राजा बन रहा है। और किसी तरह उनकी प्रेम कहानी जारी रही। आत्माओं की भाषा में कोई अंत नहीं है। प्यार कभी नहीं मरता, बस अपना रूप बदलता है। वो एक याद बन जाती है, एक खुशबू, या कभी कभी यदि आप भाग्यशाली हों तो यह पुनः प्रकट हो जाता है, अतीत को दोहराने के लिए नहीं बल्कि एक नया भविष्य बनाने के लिए। एक अलग बगीचे में, एक अलग चांदनी के नीचे, फिर से महसूस किए जाने की प्रतीक्षा में।